हेलो बच्चों, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल बैच आपके लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आपने कारक पढ़ लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कारक समझ में आया होगा। और आज हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे। आज आपका टॉपिक होगा सर्वनाम। सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि के रूप में भी जानते हैं। सर्वनाम यानी सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि के रूप में भी जानते हैं। सर्वनाम नामकरण यानी सर्वधन नाम, सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि के रूप में जानते हैं या संज्ञा प्रतिनिधि के नाम से जानते हैं। विकारी यानी लिंग वचन कारक पुरुष। इन चारों के आधार पर केवल लिंग का परिवर्तन यहाँ प्रभाव में नहीं होगा। वचन कारक पुरुष और लिंग, ये तीन वचन कारक पुरुष का परिवर्तन होगा, लेकिन लिंग का परिवर्तन नहीं होगा। सर्वनाम प्लस कारक साथ में लिया जाता है, जैसे मैंने तुमको। आपको बताया गया होगा कि सर्वनाम के साथ में ही कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और जब संज्ञा आता होगा तो संज्ञा के बाद में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये आपको बताया गया है। जब दो या दो से अधिक सर्वनाम एक रूप आ जाए, जो कुछ, कोई, कुछ, कुछ कुछ, और थोड़ा और देखिए, इस संख्या में 11 होते हैं कौन? सर्वनाम। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। और ये जो संख्या में 11 होते हैं, तो देख लेंगे कौन कौन से सर्वनाम हैं जो 11 हैं। संख्या में 11 होते हैं। मैं, तुम, स्वयं, यह, वह, कुछ, कोई, कौन, क्या, जो, सो, ये 11 है। संख्या में कितने हैं? 11। और इनके भेद कुल मिलाकर कितने होते हैं? 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद होते हैं। परिभाषा: सर्वनाम दो शब्दों से सर्व और नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ है पहचान, यानी सबका पहचान ही क्या है? सर्वनाम है। अर्थात जिस शब्द के द्वारा सबकी पहचान की जाए वह सर्वनाम कहलाता है। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, इसलिए कुछ विद्वान इसे संज्ञा प्रतिनिधि भी कहते हैं। किसको? सर्वनाम। मोहित को स्कूल जाना है। अगर मोहित आपका छोटा भाई है तो आप मोहित को क्या कह सकते हैं? तुमको स्कूल जाना है। सर्वनाम की संख्या 11 है, इसके भेद 6 हैं, आपको पहले बताया गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पुरुषवाचक में मैं और तुम सर्वनाम है, इनको आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं और तुम मूल सर्वनाम होगा। निजवाचक में स्वयं क्या है? मूल सर्वनाम है, आप भी कर सकते हैं। निश्चयवाचक में मूल सर्वनाम यह, वह है, और अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई, ये मूल सर्वनाम है आपका। प्रश्नवाचक में कौन, क्या सर्वनाम है, और संबंधवाचक में जो, सो क्या है? सर्वनाम है। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। यहाँ पुरुष शब्द से तात्पर्य कथन से होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हों तो बोलने वाला उत्तम पुरुष यानी मैं, जिसकी बात हो रही हो, नहीं, सुनने वाला मध्यम पुरुष तू, सॉरी बच्चों, जिसकी बात हो रही हो या जिसके बारे में बोला जा रहा हो वो अन्य पुरुष होगा, ये वे, लेकिन मध्यम पुरुष क्या होगा? सुनने वाला। कहने का मतलब यह है जहाँ पुरुष शब्द से तात्पर्य कथन से होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्न भेद होते हैं। जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हों तो बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसकी बात हो रही हो या जिसके बारे में बोला जा रहा हो वो अन्य पुरुष होगा। तो उत्तम पुरुष मैं, सुनने वाला मध्यम पुरुष यानी तू, और अन्य पुरुष ये वे। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी उत्तम पुरुष, बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है, और इसमें क्या है? मैं क्या है? मूल सर्वनाम है, और यहीं से मैंने, मुझ, मुझको, मुझसे, मुझ में, मुझ पर, मेरा, मेरी, मेरे को, मेरे से, मेरे लिए, मेरे पर, हम, हमने, हमको, हमसे, हमारी, हमारे लिए, हम पर। मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाला,
मूल सर्वनाम इसमें तू है और इसी से तुम, तुमने, तुमको, तुमसे, तेरे लिए, तुम पर, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे को, तेरे से, तेरे लिए, तुझ में, तुझ पर। अगर सामने वाला व्यक्ति खुद से बड़ा है या उसको हमें सम्मान देना है तो आप अपने आप को आप से, आपके लिए, आप पर, आपने प्रयोग कर सकते हैं। कारक चिन्हों के प्रयोग से नए सर्वनाम बनाए जाते हैं। अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो उसके लिए ये तो मूल हो गया सर्वनाम। इन्हें, इनको, इनसे, इन पर, इसके लिए, इन्होंने, और वह भी मूल सर्वनाम है। उन्हें, उनको, उनसे, उन पर, उनके लिए, उन्होंने, ये शब्द आएगा। इस पर, इसके लिए, इसका, इनका, उस पर, उसके लिए, उसका, उनका, ये शब्द आएगा। तब भी आप समझ जाएंगे अन्य पुरुष की बात हो रही है। जैसे निजवाचक, इस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं कर्ता के लिए होता है। इसका चिन्ह स्वयं या आप होता है। निजवाचक में आप का प्रयोग स्वयं कर्ता के लिए होता है, किंतु मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में दूसरे के लिए आपका प्रयोग होता है। किंतु मध्यम पुरुष सर्वनाम में दूसरे के लिए आपका प्रयोग होता है। मैं स्वयं पढ़ लूँगा। स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम दर्शाता आपको। मैं अपने आप क्या है? यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप खाना बना लेता हूँ। मुझे आप पर भरोसा है। आप पर मतलब मध्यम पुरुष। और उनके लिए कपड़ा लाया हूँ, यहाँ अन्य पुरुष है। उनका, उनकी बताया गया है। इनका, उनका क्या है? अन्य पुरुष। आज उसकी क्या है? उसकी, इसके, उसका, ये सब क्या है? इसका, अन्य पुरुष। उस पर भरोसा, उस पर क्या है? उसका या इसका या उसके लिए, इसके लिए, ये सब क्या है? उस पर, इस पर, ये आपका अन्य पुरुष है। ये क्या हुआ? अन्य पुरुष हुआ आपका। तेरे को कहाँ जाना है, ये मध्यम पुरुष है। तेरे को कहाँ जाना है, ये क्या है? फिर से देख लेंगे। मैं स्वयं पढ़ लूँगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप खाना बना लेता हूँ, निजवाचक। मुझे आप पर भरोसा है, मध्यम पुरुष। इसके लिए कपड़ा लाया हूँ, अन्य पुरुष। उनके लिए कपड़ा लाया हूँ, अन्य पुरुष। आपको बताया गया है। इस पर, उस पर, इसके लिए, उसके लिए, इसका, उसका, इनका, उनका क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। ये शब्द आए वाक्य में तो अन्य पुरुष होगा। आज उसकी घड़ी खराब हो गई, अन्य पुरुष। उस पर भरोसा करने लायक नहीं, अन्य पुरुष। तेरे को कहाँ जाना है, मध्यम। और तेरे को कहाँ जाना, मध्यम। यह काम मुझसे नहीं होगा, उत्तम। यह काम मुझसे नहीं होगा, उत्तम पुरुष होगा। आप भले तो जग भला, निज होगा। अपनी करनी अपनी भरनी, ये भी निज होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी निकट या दूर के व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का पता चलता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निकट के लिए यह और दूर के लिए वह। जैसे यह घर है, यहाँ निश्चित है कि यह घर है और ये क्या होगा? निश्चयवाचक। वह स्कूल है, ये भी निश्चित है कि वह स्कूल है, इसलिए यह निश्चयवाचक होगा। यह घड़ी है, यहाँ भी निश्चित है कि यह घड़ी है, इसलिए निश्चयवाचक होगा। वह साइकिल है, ये क्लियर है कि वह साइकिल है, इसलिए क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। अनिश्चयवाचक क्या है? जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी के अनिश्चितता का पता चलता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चिन्ह देख लीजिए। कुछ, कोई। कुछ, कोई में क्या होता है? अनिश्चय। कुछ मतलब अनिश्चय है यानी निश्चित नहीं है। कोई क्या है? अनिश्चय है यानी निश्चित नहीं है। कुछ, कोई ऐसा शब्द है जिसे ये पता चलता है कि निश्चित नहीं है, उसी को क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक। तो कुछ, कोई जीव के लिए भी हो सकता है और वस्तु के लिए भी प्रयोग हो सकता है कुछ और कोई का। जैसे कुछ खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है, पता नहीं है कि क्या सुनाई पड़ रहा है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी नहीं पता है वाक्य को पढ़ करके कि क्या दिखाई पड़ रहा है। कुछ खरीद रहे हैं, ये भी नहीं पता है कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं। जब कुछ लगा है, पता ही नहीं है, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई आया, पता नहीं कौन आया है। कोई बुला रहा है, यहाँ भी नहीं पता कि कौन बुला रहा है। कोई बैठा है, यहाँ भी नहीं पता है कि कौन बैठा है। कोई आएगा, यहाँ भी पता नहीं है कौन आएगा।
तो ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक देखेंगे, इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है, जैसे कौन क्या। कौन क्या वस्तु जीव के लिए प्रयोग करते हैं, मनुष्य के लिए, जीव के लिए। जैसे आज कौन आया है, आज कौन आया है, कौन आया है, क्या खा रहे हो, कौन सो रहा है और क्या पी रहे हो। ये दोनों के लिए होता है, मनुष्य और जीव दोनों के लिए। सर्वनाम वाचक सर्वनाम, मनुष्य भी एक जीव है, पशु भी एक जीव है। सर्वनाम वाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम द्वारा व्यक्तियों, प्राणियों या वाक्यों के बीच संबंध प्रकट होता है, जिस सर्वनाम द्वारा व्यक्तियों, प्राणियों या वाक्यों के बीच संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो आया है सो जाएगा, यह संबंध दर्शाता है जो और सो। जैसी करनी वैसी बन, जैसी वैसी क्या संबंध। जस और तस, जस तस, जस दूल्हा तस बनी बारात, ये संबंध दर्शाता है। जैसे को तैसा, जैसे, जैसे को तैसा, ये क्या है, संबंध दर्शा रहा। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच। जब दो व्यक्ति प्राणी की बात की जाए और उनके संबंधों के बारे में पता चलता है, उनके संबंध के बारे में पता चले तो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। बस बच्चों, आज इतना ही। कल फिर पढ़ेंगे संयुक्तवाचक सर्वनाम से, क्योंकि समय बहुत कम है और वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए आप 9-10 मिनट में ही इसको क्लियर कर लें और आगे फिर आपको संयुक्तवाचक सर्वनाम से आपको आगे टॉपिक पढ़ाया जाएगा। बस बच्चों, आज इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।